मेरी एक रिक्वेस्ट और आप सबसे है कि जो लोग सच में उस लायक हैं कि जिनको किसी मदद की ज़रूरत नहीं है, तो वो मिसयूज़ ना करें मदद का। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ कि बहुत सारे लोग मदद नहीं माँगते, इसी वजह से हम और लोगों की भी मदद कर पाते हैं। और सिर्फ़ पता है, मदद में आप नहीं हैं, ऐसे बहुत बच्चे हैं, दिल्ली के अंदर ऐसे 70 बच्चे हैं जिनके माँ-बाप नहीं हैं, उनके लिए भी फ़ीस, उनके स्कूल की फ़ीस भी अफ़ोर्ड कराना, उनकी कुछ और ज़रूरत की चीज़ें भी अफ़ोर्ड कराना। जैसे क्षितिज लिख रहा है, "सर आप फ्री में चीज़ों का इतना मत प्रमोशन मत करा करो। मेरे दोस्त ने आपसे फ्री में ले लिया, आप इतना बोलते थे पर अब वो गिल्ट में है, उसको पता नहीं था ओनली लो इनकम बच्चों के लिए है।" ये मेरी रिक्वेस्ट है, जो क्षितिज लिख रहा है यही मैं भी आपसे हाथ जोड़ के करना चाहता हूँ कि अगर आपकी लो इनकम है, आप सच में नहीं अफ़ोर्ड कर सकते तो ही मदद माँगिए। क्योंकि देखिए, इससे होगा क्या, क्योंकि एक सिस्टम को चलाने के लिए भी कुछ रिसोर्सेज़ की ज़रूरत है। मानते हैं कि नहीं? वरना वो सस्टेन नहीं हो पाएगा आगे। मैं फिर से ये बात कह रहा हूँ कि हम हज़ारों बच्चों को इसीलिए फ्री पढ़ा पाते हैं, इसीलिए उनकी मदद कर पाते हैं। मैं केवल एक बैच पढ़ाता हूँ, आपको पता है। मुझे यूट्यूब पे फ़ोकस करना है। मैं यूट्यूब पे फ़ोकस इसलिए कर पाता हूँ कि और लोग जब मदद नहीं माँगते, तो जो आप लोग फ़ीस देते हैं, उसमें से उन बच्चों की भी मदद हो पाती है, जो टीचर्स हैं, उन लोगों को भी मदद हो पाती है, उन लोगों का भी जीवन चल पाता है। तो तभी माँगिए जब आप सच में, क्योंकि मैं आप पे बहुत भरोसा करता हूँ, बहुत विश्वास करता हूँ। जब मुझे मेरी टीम बताती है किसी बच्चे ने गलत किया, मैं तब भी नहीं मानता, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मैंने आपको यही सिखाया है, मैंने आपको नैतिक मूल्य सिखाए हैं, मैंने आपको झूठ बोलना नहीं सिखाया। मैंने आपको सिखाया मैं वेरीफ़ाई कैसे कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता। आपको अपने अंदर ईमानदारी रखनी है। आपको अपने अंदर ईमानदारी रखनी है कि एक इंसान जिसने हमारे लिए हमेशा मदद की, हर एक जगह खड़ा रहा, तो हम उसके साथ झूठ नहीं बोलेंगे, उसके साथ गलत नहीं करेंगे। तभी तो और बच्चों का भला हो पाएगा। सोचिए कितने ऐसे बच्चे हैं, आप बिलीव करिए, जो कोर्स तो खरीद ही नहीं सकते, उनको डाटा रिचार्ज और देना पड़ता है कि उनके पास फ़ोन रिचार्ज करने के भी पैसे नहीं है। ये तो छोड़िए, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पास फ़ोन भी नहीं है कि उनको एक 8-10 हज़ार का फ़ोन भी भेजना पड़ता है। ऐसे भी बहुत बच्चे हैं। आप शायद आज जिस माहौल में रह रहे हो, आपको शायद गरीबी का मतलब ना पता हो। मैं खुद उस जगह से निकल कर आया हूँ, मैंने खुद एक-एक पैसे के लिए परेशान हुआ है। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये बड़ी बात नहीं है लोगों के जीवन में इस तरीके की दिक्कत आ जाना।